गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट आपका चला हुआ है, उसमें कल हमने एलसी ऑसिलेशंस पढ़ा है। एलसी ऑसिलेशंस में हमने ये पढ़ा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। क्या करते हैं ऑसिलेशन? ऑसिलेशन से क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई एंड कितनी दूर तक आप उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर सकते हैं, कितनी दूर तक आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पावर। ठीक है, एंड पावर इज मैक्सिमम. The maximum power will be radiated when there is a resonance. What is resonance? Resonance is a condition where the natural frequency of the component, you may say, ठीक है, is equals to the frequency of the source या driving frequency. Okay, that is resonance. ठीक है, LC oscillation में resonance का मतलब होता है when the reactance of the inductor and capacitor are equal, XL is equals to XC. That is the condition of resonance. Here at the resonance the Z impedance will be minimum. Impedance minimum means I will be maximum and I maximum means maximum power will be radiated. Hence the electromagnetic waves which are produced by LC oscillation can be transferred to a very large distance. Okay, that is what we have discussed in the previous class. Today I am going to discuss the next topic of the chapter and the last topic of the chapter, that is transformers. ठीक है, what is transformer? देखिए क्या होता है in a circuit you will sometime require larger value और sometime you will require lesser values. ठीक है, कई बार आपको क्या चाहिए होता है, किसी सर्किट में ज्यादा वैल्यू चाहिए होती है वोल्टेज की या करंट की, एंड कई बार क्या चाहिए होता है, कम वैल्यू चाहिए होती है वोल्टेज या करंट. ठीक है, इट मींस यू हैव टू वेरी द वोल्टेज और द करंट. ठीक है, सो दैट पर्पस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये जो वोल्टेज इंक्रीज करनी होती है या वोल्टेज डिक्रीज करनी होती है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले तो ये बात समझना है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको पता है देयर मस्ट बी टू कॉइल्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, दो कॉइल्स होते हैं. तो यहां भी दो कॉइल्स आपके होने वाले हैं. एक को आप प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, दूसरे को आप सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे. ठीक है, ठीक है. सो दैट इज प्राइमरी एंड दैट इज secondary. Primary and secondary. And suppose let the number of turns in the primary is ns. Number of turns in the primary will be np. Number of turns in primary np. Number of turns in secondary will be ns. ठीक है, दो कॉइल है या दो विंडिंग्स आपके, ये प्राइमरी विंडिंग या प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी विंडिंग या सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, let np be the number of turns in the primary, let ns be the number of turns in the secondary, let ns be the number of turns in the secondary. Okay, suppose करिए let us say that current ip is flowing through primary. ठीक है, यहां से आपने ip करंट फ्लो कर दिया है. क्या कर दिया है, आईपी करंट फ्लो कर दिया. अब जब यहां से आप आईपी करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा. ठीक है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इस वाले कॉइल में क्या होगा, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर आईपी करंट यहां से जाता है, सो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एन ईएमएफ will be induced in secondary. ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. सो लेट अस से दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ES. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस NS
डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस यहां पे बेटा क्या हुई है कि ईएमएफ इंड्यूस हुई है। ये ईएमएफ जो है इट विल अपोज द करंट या अपोज द चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, एंड जैसे ये अपोज करेगी तो एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी किसमें, प्राइमरी। समझो बेटा, सबसे पहले क्या किया है हमने, प्राइमरी से करंट पास किया है। बिकॉज ऑफ दिस करंट एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। कह देता है कि इनके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, 5। ठीक है, कितना फ्लक्स लिंक है, 5। सो बिकॉज ऑफ दिस एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ इज ईएस, ईएमएफ इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल्स टू माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। ये आप कर चुके हैं। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुई है सेकेंडरी में, बिकॉज ऑफ द ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, क्या होगा, लेंज लॉ क्या कहता है, दैट इट विल अपोज, एंड इट विल अपोज मींस एंड बैक ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी। एक बैक ईएमएफ जो है बेटा दैट विल बी इंड्यूस्ड इन प्राइमरी। सो वो बैक ईएमएफ कितना होगा, सपोज इट इज ईपी एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे सबसे पहले हमें यह अज्यूम करना है दैट देयर इज नो फ्लक्स लॉस। assumption में क्या करना है, देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है। मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी विल बी इक्वल्स टू द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज इक्वल्स टू 5। ये पहली assumption है। ठीक है, सो यहां यस मैंने डी फाई एस बाई डी टी ना करके क्या लिख दिया, केवल डी फाई बाई डी टी। और इसी तरह यहां पे डी फाई, ये पी ना लिख के क्या कर दिया है, केवल डी फाई। क्यों, क्योंकि हम ये assume करके चलते बेटा, ये assume करके चलते हैं दैट देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स, there is no loss of flux, so flux linked with the primary will be equals to the flux linked with the secondary and that will have a common value and that is equals to 5। ठीक है, ये assumption हम मान के चलते हैं कि there is no loss in flux, it means flux linked with the primary will be equal to the flux linked with the secondary। ठीक है, दूसरी assumption, ये assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, assumption बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी assumption ये है कि let the resistance of primary is negligible। दूसरी assumption ये मान के चलते हैं बेटा हम कि जो प्राइमरी कोइल है, प्राइमरी कोइल जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, सेकेंड assumption क्या होगी, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या मान के चलेंगे, दैट इट विल हैव ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा बेटा, वोल्टेज और ईएमएफ में एक रिलेशन होता है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ एंड दैट क्या रिलेशन है वो बेटा, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ एंड द रिलेशन इज E is equals to V plus IR। ठीक है, that is the relation between voltage and EMF, अब अगर मैंने मान लिया है बेटा that the resistance of the primary is 0, negligible,
तो रेजिस्टेंस अगर आप इसका 0 मान लेंगे तो E विल बी इक्वल्स टू V. So EP will be equals to VP. ठीक है? If I have assumed that the resistance of the primary is negligible, ठीक है, is negligible, then this will lead to EP will be equals to VP. EP will be equals to VP. तो अब मैं EP की जगह क्या लेके चल सकता हूँ? VP लेके चल सकता हूँ. So I have VP, that is voltage linked with the primary, will be equals to minus NP d phi by dt. ठीक है, d phi by dt. तीसरी एजम्पशन जो हमें माननी है बेटा, थर्ड एजम्पशन ये है कि let the current through secondary is 0. ये negligible. There is a very small current flowing through secondary. ठीक है, क्या मान के चलेंगे? That there is a very small current flowing through secondary. Third assumption. Very small current flows through secondary. फिर से अब यहाँ पे is equals to V plus IR से अब आप I को 0 कर देंगे तो E is equals to V. ठीक है, पहले में रेजिस्टेंस की वजह से मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस की वजह से जब आप R को 0 कर देंगे तो E is equals to V. सेकेंडरी में क्या मान के चलेंगे कि बहुत स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, तो I को 0 कर देंगे, और जब आप I को 0 कर देंगे तो E is equals to V. तो यहाँ पे अब ES will be equals to VS will be equals to minus NS d phi by dt. ठीक है, सिंपली एजम्पशन मानने से क्या हुआ है, जब आपने नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस माना है, नेग्लिजिबल करंट माना है, तो इन एजम्पशंस की वजह से हुआ ये है कि बेटा EMF जो है वो वोल्टेज में चेंज हो चुकी है. EMF इज now becomes voltage. EMF will now becomes voltage. Okay? अब अभी क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू हैव ए रेशो ऑफ दीज टू. आई एम गोइंग टू हैव ए रेशो ऑफ दीज टू. ठीक है, इन दोनों का रेशो ले लेते हैं. चलिए रेशो ले लीजिएगा. So what will be the ratio of Vp upon Vs? That is equals to minus Np d phi by dt divided by minus Ns d phi by dt. So Vp upon Vs will be equals to Np upon Ns. ठीक है, Vp अपॉन Vs विल बी इक्वल्स टू Np अपॉन Ns. यहां से बेटा मेरी Vs आ जाएगी, वोल्टेज इन सेकेंडरी. Vs दैट इज क्या आ जाएगी, Ns अपॉन Np इनटू Vp. ठीक है, Ns upon Np will be equals into Vp, that will be equals to Vs. ठीक है, अब सपोज करिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स है, प्राइमरी में कम टर्न्स है. सो ये क्वांटिटी क्या होगी, then Ns upon Np will be greater than 1. If number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, ठीक है, then Np upon Ns will be greater than 1 or Vs will be greater than Vp. Vs will be greater than Vp. Vs will be greater than Vp. It means voltage in secondary is now larger than the voltage in primary.
प्राइमरी में कम थी, सेकेंडरी में ज्यादा हो चुकी है। कब? जब सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। सो सच ए ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज स्टेप अप। कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सच ए ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और सेकेंडरी, दूसरा क्या हो सकता है? NP is greater than NS. It means NS upon NP will be lesser than 1, means VS will be lesser than VP. अगर प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी से कम होगी, मतलब पहले ज्यादा थी अब कम है। सो सच ए ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। Such a transformer is known as step down transformer. Okay. So अभी ये हो चुका है, हमारा वोल्टेज आ चुकी है, दोनों के बीच में रिलेशन आ चुका है, कैसे वोल्टेज को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अब करंट का देख लेते हैं। करंट, करंट देखिए बेटा, करंट अगर मुझे निकालना है तो मैं लेके चलने वाला हूं पावर। ठीक है, ठीक है, क्या लेके चलेंगे? पावर। सो हम क्या मान के चलते हैं? दैट देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। पावर का कोई भी लॉस नहीं होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ए ट्रांसफॉर्मर। देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ए ट्रांसफॉर्मर। तो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ए ट्रांसफॉर्मर, अगर पावर का ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉस नहीं है, देन पावर इन प्राइमरी विल बी इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी। भाई जितनी पावर प्राइमरी में थी उतनी पावर जो है वो सेकेंडरी में है। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I, सो VP IP विल बी इक्वल्स टू VS IS। यहां से बेटा IS निकाल लेते हैं। IS क्या होगा? VP अपॉन VS इंटू IP। और VP अपॉन VS क्या था हमारा लास्ट डेरिवेशन से? NP अपॉन NS, दैट इज IS। NP अपॉन NS, ठीक है। सो दैट इज IS। यहां से IS निकल जाएगा, करंट इन सेकेंडरी। अब यहां देखिएगा बेटा, यहां पे केस उल्टा हो चुका है। केस क्या हो चुका है? उल्टा हो चुका है। केस क्या है? उल्टा हो चुका है। देखिएगा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, देन NP अपॉन NS विल बी लेसर देन 1 एंड IS विल बी लेसर देन IP। ठीक है, अगर सेकेंडरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स होते हैं, तो करंट सेकेंडरी में क्या होगा? कम। करंट क्या होगा? कम। वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है। वोल्टेज तो क्या है? ज्यादा है, और करंट क्या है? कम है। और ये केस क्या था? स्टेप अप का। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट, इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट की वोल्टेज बढ़ा दी जाती है, लेकिन करंट जो है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप अप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन में NP इज ग्रेटर देन NS, सो NP अपॉन NS इज ग्रेटर देन 1, इट मींस IS इज ग्रेटर देन IP। प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स है तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी में ज्यादा करंट होगा। प्राइमरी में ज्यादा करंट है तो सेकेंडरी में ज्यादा करंट होगा। प्राइमरी में कम टर्न्स है तो सेकेंडरी में करंट कम होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहां वोल्टेज तो क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। वोल्टेज इज लेस बट करंट इज मोर, and such a transformer is known as step down। ठीक है, तो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर?
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो क्या करेगा, इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट की वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट कम कर देगा। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट कम कर देगा। स्टेप डाउन वोल्टेज घटा देगा, करंट बढ़ा देगा। ठीक है, याद रखनी है दोनों चीजें। स्टेप अप वोल्टेज घटा देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट घटा देगा। और स्टेप डाउन वोल्टेज घटा देता है और करंट बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो सेम रहनी है। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा, और अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगी। ठीक है, क्योंकि पावर सेम है। ओके, 3 अजम्पशन याद रखनी है। तीनों अजम्पशन से ये सब कुछ आपका याद रखना है। स्टेप अप, स्टेप डाउन। कल जो है इसी में पढ़ेंगे बेटा हम आगे एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी लॉसेस। और फिर थोड़ा सा देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और एसी जनरेटर का थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे उसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। यहाँ तक आप इसे करिएगा। ट्रांसफॉर्मर पढ़िए, सेकेंडरी, प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स, पावर, ये सब चीज़ें और एजम्पशंस। ठीक है, कल इसमें एनर्जी लॉसेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लॉसेस हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ पढ़ेंगे कि व्हाट इज जनरेटर। ठीक है, so till then have a safe day, goodbye।